यदि नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से सबका होता है। अगर पिता कोई परिस्थिति में काम करना चाहता है, कोई और दूसरा काम करना चाहता है, बेटा को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो ये कोई अपमान की बात होती है। वो सब कुछ उनके निर्देशन में ही बिहार के राजनीति चलेगी, विकास चलेगा, ऐसा आप लोगों ने भी सुना है। तो इसीलिए न अपमान कम बात है बल्कि सम्मान की बात है। वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है। बिहार में नई सरकार बनते ही बदल गए जीतन राम मांझी के बोल। एक तरफ जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन कि सब चौंक उठे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी पर भी जबरदस्त भड़के हैं जीतन राम मांझी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जीतन राम मांझी ने कही है वो सम्राट और नीतीश कुमार के रिश्ते पर कही है। जी हां, देखिए, नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ते हैं और उसके उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बनाते हैं। कहानी तो ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण ही बीजेपी ने घुटने टेक लिए और सम्राट चौधरी को सीएम कुर्सी पर बिठाने का फैसला ले लिया। मतलब कि सम्राट अगर सीएम हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार की जिद है, नीतीश कुमार का प्यार है, समर्पण है, कुछ भी कह ले। लेकिन इसी बीच अब जीतन राम मांझी का जो बयान आया है वो सबका दिल जीत चुका है। जी हाँ, जीतन राम मांझी कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ने अपने इच्छा से ये फैसला लिया है। लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं या फिर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को ठगा है और बीजेपी ने प्रेशर देकर नीतीश कुमार को गद्दी से उतारा है। लेकिन इसका जवाब जीतन राम मांझी ने जिस अंदाज में दिया उसने सबका दिल जीत लिया है। जो यहाँ देखिए, सम्राट चौधरी सीएम बनने के पहले भी नीतीश कुमार को प्रणाम करके पैर छूते हैं, सीएम बनने के बाद भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जब सीएम शपथ लेने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, पहली बार सीएम शपथ के बाद जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं तब भी कहते हैं कि एकदम निश्चिंत रहिए, संतुष्ट रहिए, बिहार में मोदी नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। इसका मतलब ये था कि सम्राट चौधरी भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण ही वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर सवाल किया जाता है, नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया जाता है, तो जीतन राम मांझी का बयान जो आता है उसने सबका मन मोह लिया। जीतन राम मांझी कहते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पिता जो नौकरी कर रहा होता है उसे उसके अलावा कहीं और जाने की इच्छा होती है, कोई और काम करने की इच्छा होती है, किसी और सेक्टर में जॉब उसका लग जाता है। तो ऐसे में वो अपना पहला नौकरी, सरकारी नौकरी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो नौकरी या फिर वो काम किसे सौंपता है? अपने बेटे को सौंपता है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी को सीएम कुर्सी सौंपी है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। और जैसे ही जीतन राम मांझी ये बयान देते हैं सब वहाँ चुप हो जाते हैं। बाकी शराबबंदी पर वापस आए तो शराबबंदी के सवाल पर जीतन राम मांझी के बोल एकदम से बदल गए हैं। जहां पहले शराबबंदी के सवाल पर खूब जीतन राम मांझी बोलते थे, शराबबंदी खत्म कराने की बात करते थे, शराब बिहार में किस तरीके से सरकार के लोग पी रहे हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री पी रहे हैं, ऐसा बयान देते थे। तो अब इन सब पर जीतन राम मांझी ने चुप्पी साध दी है। आप खुद देखिए किस तरीके से सबसे पहले सम्राट और नीतीश कुमार के रिश्ते पर बोलते हैं, दोनों को बेटे और बाप के समान बताते हैं और उसके बाद तेजस्वी पर गुस्सा उतारते हैं और शराबबंदी के सवाल पर चुप होकर निकल लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी ने रिएक्शन दिया है। सम्राट चौधरी सर बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सर। सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई है और उम्मीद की जाती है कि नीतीश कुमार जी ने जिस परंपरा को कायम रखा था, विकास के जिस ऊंचाइयों पर उन्होंने बिहार को ले आया है, उस ऊंचाई को बरकरार रखेंगे या उससे भी आगे ले जाएंगे। क्योंकि युवा हैं, सशक्त हैं और परखे हुए लोग हैं, इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह बिहार के लिए सौभाग्य है कि सम्राट चौधरी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं। कोई अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से सबका होता है। अगर पिता कोई परिस्थिति में काम करना चाहता है, कोई और दूसरा काम करना चाहता है, बेटा को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो ये कोई अपमान की बात होती है।
वो सब कुछ उनके निर्देशन में ही बिहार के राजनीति चलेगी, विकास चलेगा, ऐसा आप लोगों ने भी सुना है। तो इसीलिए न अपमान कम बात है बल्कि सम्मान की बात है। और एक उच्च परंपरा को नीतीश कुमार जी ने कायम किया है कि जो 20 वर्ष रहने के बाद इस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण किया, ये माने दुनिया में हम समझते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है। इस उच्च तत्व को उन्होंने अपनाया है और प्रदर्शित किया है, इसलिए उनका वो बड़प्पन है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और निश्चित रूप में एक अच्छे हाथों में उन्होंने सौंपा है बिहार के सरकार की आज जिम्मेवारी। सतवीं पास पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो कितने पास हैं, वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है। कोई कह देगा वही मान लीजिएगा। क्या सर शराबबंदी बिहार में चालू होगा सर? तो देखा और सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी के बोल बदले हैं। बाकी जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को भी सुनाया है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी जीतन राम मांझी का बयान आया। बाकी इन तमाम बयानों को सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।